बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इस कुर्बानी में तहरीक लबैक की तारीखी कामयाबी के बाद जो लिबरल हैं वो चीख उठे हैं। तहरीक लबैक के ऊपर जो पाबंदी का मुतालबा है वो जोर पकड़ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, खासकर ट्विटर के ऊपर तहरीक लबैक के ऊपर पाबंदी का यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है। जहां थोड़ी बहुत तहरीक लबैक के लिए परेशानी है, वहां खुशी की खबर यह है कि तहरीक लबैक के जो मुखालफीन हैं, कुछ पीटीआई के और नून लीग के लोग, वो भी तहरीक लबैक के हक में ट्वीट कर रहे हैं कि भाई तहरीक लबैक वालों से मुखालफत सही, लेकिन उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। यह तहरीक लबैक की तारीखी कामयाबी है कि कुर्बानी वाले दिन कादियानियों को कुर्बानी से दूर रखा है, पुलिस वालों से मिलकर कानूनी तौर पर, यानी कि कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। इसके ऊपर नाज़रीन तफसीली बात करेंगे। दूसरे नंबर पे नाज़रीन, इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों का बयान मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। कुछ ऐसा पहले का है, लेकिन वो रखना इसलिए ज़रूरी है कि जो अमेरिका मुखालिफ अमेरिका की जो पॉलिसी है या ख़त्म नबूवत नामूसी रिसालत या दीनी मामलात में इमरान खान और शहबाज शरीफ या दूसरी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जो लीडर हैं, नवाज शरीफ है, जरदारी है, इनका एक ही मौक़िफ़ है। और तहरीक लबैक भी यही कहती है कि चाहे ख़त्म नबूवत का मसला हो, चाहे नामूस रिसालत का मसला हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, कुछ भी हो, दीनी मामलात यानी कि गैर कोई शरई बिल वगैरह हो, उनमें ये सब जमातें एक ही हैं। लेकिन तहरीक लबैक वालों का जो ज्यादा फोकस है, ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो इमरान खान को बनाते हैं। मैं खुद भी इमरान खान के ऊपर ज्यादा तनकीद करता हूं, तो मैं दो बयान आप लोगों के सामने पहले इमरान खान और शहबाज शरीफ का रखूंगा, जो दोनों कसूरवार हैं, दोनों का एक ही मौक़िफ़ है। लेकिन फिर इमरान खान का एक और बयान रखूंगा जिसकी वजह से तहरीक लबैक पीटीआई के ऊपर ज्यादा तनकीद करती है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं यानी कि जो तहरीक लबैक की कामयाबी है। इस कुर्बानी में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक लबैक ने यानी कि पुलिस के साथ, इंतजामिया के साथ मिलकर जहां जहां कादियानी कुर्बानी कर रहे थे उनको कुर्बानी से रोका गया है, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ पर्चे काटे गए। ये सब खबर जब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो नाम नेहाद जो लिबरल हैं, सहाफ़ी हैं या बैरून मुल्क बैठे हुए कादियानी हैं या कोई भी हैं, वो यानी कि चीख उठे हैं। उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि तहरीक लबैक के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। तहरीक लबैक के ऊपर पाबंदी तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लग सकती, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि शायद तहरीक लबैक के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हुकूमत तो दोनों इमरान खान की हो या इनकी हो, दोनों एक ही हैं। कोशिश ये जरूर करेंगे, हर अदबार में कोशिश की गई है, लेकिन इंशाल्लाह ये नाकाम होंगे। जहां तहरीक लबैक के ऊपर तनकीद हो रही थी वहां मैं काफी कमेंट्स देख रहा था, जो पीटीआई और नून लीग के थे वो तहरीक लबैक के हक में बोल रहे थे कि यार इनके साथ हमारी मुखालफत है, लेकिन यहां ये ठीक थे, यानी कि इन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया है, इन्होंने इंतजामिया के साथ मिलकर यानी कि कार्रवाई किया है। पंजाब पुलिस के ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा था कि पंजाब पुलिस ने टीएलपी ज्वाइन कर लिया है या टीएलपी वाले पंजाब पुलिस वाले बन गए हैं। पर जब इस तरह का खबरें चल रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक के ऊपर पाबंदी तो नहीं लग सकती, लेकिन कोशिश हो सकती है, और कोशिश से इंशाल्लाह उनको मुंह की खानी पड़ेगी जैसे दूसरी हुकूमतों ने किया है। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने असल वजह रखता हूं कि नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो या इमरान खान हो, इस टाइम इमरान खान पॉपुलर लीडर है और वजीर आजम शहबाज शरीफ है। इन दोनों के बयान आप लोगों के सामने रखना जरूरी है कि अमेरिका पॉलिसी हो या ख़त्म नबूवत नामूसी रिसालत हो, तो इनका एक ही मौक़िफ़ है। लेकिन तनकीद इमरान खान के ऊपर क्यों? क्या कोई जाती वजह है या जो तहरीक लबैक के ऊपर जुल्म किया गया वो गुस्सा निकाला जाता है? मैं तो कम से कम इसलिए इमरान खान के ऊपर ज्यादा तनकीद नहीं करता हूं कि इसने तहरीक लबैक के ऊपर ज्यादा जुल्म किया है। वो और वजह है जो मैं आप लोगों के सामने आगे रखूंगा, जिस वजह से मैं इमरान खान के ऊपर ज्यादा तनकीद करता हूं। तो नाज़रीन, पहले दो बयान सुनो इमरान खान और शहबाज शरीफ के, फिर आगे जाके बात करते हैं। और आप आज उनके खिलाफ बातें करके तो आप पाकिस्तान की जो रोटी है आप उसको सुखेड़ना चाहते हैं कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को, लेकिन मैं आपको ये बताऊं पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने सुना कि वो क्या कहता है कि आप अमेरिका के खिलाफ, यूरोपीय यूनियन के खिलाफ, इमरान खान को जवाब दे रहा था कि आप उनके खिलाफ बात करके हमसे रोटी छीनना चाहते हैं।
यानी कि पाकिस्तान का वजीर आजम, अब वजीर आजम है लेकिन उस टाइम जब ये बयान दिया जब वजीर आजम नहीं था, तो ये क्या समझता है कि भाई हमारी जो रोटी है ना वो अमेरिका से जुड़ी हुई है, अगर हमने अमेरिका के खिलाफ कुछ बात की तो हमारी रोटी छिन जाएगी, यानी कि अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक इसी तरह इमरान खान का बयान है कि अगर हम फ्रांसीसी सफीर को निकालेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वो लोग हमको पैसा देते हैं। यानी कि दोनों का अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है, दोनों अमेरिका के गुलाम हैं, दोनों अमेरिका के एजेंट हैं, दोनों पार्टियों की एक ही पॉलिसी है। लेकिन तनकीद इमरान खान के ऊपर ज्यादा क्यों? वजह क्या है कि सबसे ज्यादा जो तहरीक लबैक है वो इमरान खान के ऊपर तनकीद करती है, वो क्या वजह है ये भी सुन। नाज़रीन, ये फर्क है नून लीग और पीटीआई में, दोनों का मौका एक ही है, लेकिन तनकीद जो नो पीटीआई के ऊपर होती है और नून लीग के ऊपर कम होती है, उसमें यह बुनियादी फर्क है कि कभी भी नून लीग ने या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ने उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनने का दावा नहीं किया है। कभी उसने पाकिस्तानी कौम को इस नाते गुमराह नहीं किया है कि मैं अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहूंगा, ओ अमेरिका वाले आप कौन हो, ठीक है ना, मैं उम्मत मुस्लिमा का लीडर हूं, मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, मैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन करूंगा। जैसा कि नवाज शरीफ एक बार कहा है कि तस्बीह मैं भी पढ़ता हूं लेकिन कोशिश करता हूं छुपा के पढ़ता हूं। और इमरान खान ने इसी मुनाफकत की वजह से पूरे पाकिस्तानी कौम को गुमराह किया। आज इमरान खान के सपोर्टरों से अगर पूछेंगे कि आप इमरान खान को क्यों पसंद करते हैं, तो वो यही जवाब देते हैं कि ये अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, ये रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को बनाएगा, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात करता है। यानी टोटली पाकिस्तानी अवाम को इसने गुमराह किया, धोखा दिया, दीन के नाम पे, इस्लामी टच के नाम पे। आज इमरान खान की जितनी फॉलोइंग है वो सिर्फ इन्हीं चंद बयानों की वजह से है कि इमरान खान ने यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर नबी पाक की इज्जत की बात की। हालांकि इमरान खान से पहले शायद खाकान अब्बासी ने भी किया है, जरदारी की भी बयानात मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की पीटीआई के सपोर्टर 99% जो हैं वो इमरान खान को इसकी मुनाफकत की वजह से पसंद करते हैं। ये वोट बैंक इसने बनाया है, नामूस रिसालत, खत्म नबुव्वत, एब्सोल्युटली नॉट, वो अमेरिका वाले आप कौन हो, हम आपके कोई गुलाम है, लेकिन पॉलिसी वही है जो नून लीग की है। नून लीग वाले कम अज कम आके अवाम को, अब आज नून लीग का वोट बैंक नहीं है, लेकिन उन्होंने कम अज कम अवाम को इस यानी कि मुनाफकत नहीं की है, गुमराही नहीं फैलाई है, जिस तरह इमरान खान पाकिस्तान में मुनाफकत से वोट बैंक बना रहा है और पाकिस्तानी अवाम को अपने पीछे लगा दिया। और आज पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो नाम सुनने के लिए भी यानी कि नहीं, वो यही कहते हैं कि ये जी उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, ये तो गाड़ियों के पीछे देखो, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्यूट। हालांकि इमरान खान दर्जनों बयान दे चुका है, उसके कारकुन रहनुमा दर्जनों बयान चुके हैं कि भाई हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है। फवाद चौधरी ने 4 बार आके मीडिया में तस्लीम किया है कि मैं अमेरिकन एम्बेसी में जाके मुआफिया मांगता रहा हूं कि भाई ये हमारा बयानिया है, हम आपके खिलाफ नहीं है। लेकिन आज भी 99 पीटीआई वालों से पूछेगा तो वो कहेगा कि जी इमरान खान एक जवान मर्द है, वो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, इसलिए हमको वो पसंद है। तो नाज़रीन, ये असल वजह है पीटीआई के ऊपर तनकीद करने की। मैं जाती तौर पर इसी वजह से पीटीआई के ऊपर तनकीद करता हूं, ना कि इस वजह से कि जी उसने तहरीक लबैक के ऊपर, बिल्कुल उसने तहरीक लबैक के ऊपर जुल्म किया, उससे पहले नवाज शरीफ ने भी किया है, लेकिन कम अज कम नवाज शरीफ ने इस तरह अवाम को गुमराह नहीं किया है जिस तरह इमरान खान ने। कि आज अगर आप सोशल मीडिया में जाएं तो यकीन माने कि आदमी का खून खौलता है कि ये इसको पैगंबर मानने के पीछे जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो तुल गए हैं कि वो कहते हैं कि बस इमरान खान ही है और कुछ है ही नहीं। तो नाज़रीन, ये 2 खबरें थी, और खासकर जो कुर्बानी के हवाले से जो मैंने पहले बात किया है, तो ये तहरीक लब्बैक की तारीखी कामयाबी है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कादियानियों को कुर्बानी नहीं करने दी, कानून के दायरे में रह के और इंतजामिया को एतमाद में लेकर। ये यकीनन तारीखी कामयाबी है तहरीक लब्बैक की। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।